सबको जय मसीह की। जीवित बलिदान, प्रभु का वचन कहता है रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 3 तक जब पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी अधिकतम सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर रोमियो की पत्र जब लिख रहा है तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को मन को भाता हुआ चढ़ाओ। तो जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 8 वचन 20 से लेकर 22 तक, जब पूरी पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट कर देता है जल प्रलय के द्वारा, उसके बाद जब नोहा बलि को चढ़ाता है, वो लिखा वचन 9 में लिखा है कि जब उसने होम बलि को चढ़ाया, सब शुद्ध पक्षियों में से उसने होम बलि को चढ़ाया, तो परमेश्वर ने उसकी सुगंध पाकर सोचा कि मैं आगे से फिर कभी भी पानी के द्वारा क्या है नष्ट नहीं करूँगा। परमेश्वर ये भी जानता कि हमसे आदमी जो है वो गलतियों का पुतला है, पर यहाँ पर भी जब हम रोज़मर्रा की गलतियाँ हमसे होती हैं, पर जब हम नम्र होकर दीन होकर पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 के अनुसार अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और अपने आप को पवित्र बलिदान बनाकर परमेश्वर के आगे सामने चढ़ाते हैं, तो रैली में परमेश्वर खुश होता है। क्योंकि परमेश्वर हमारी होम बलियों से खुश नहीं होता, वो खुश होता है जब हम हृदय से अपनी गलतियों को मानते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, टूटे मन से परमेश्वर के पास आते हैं। और परमेश्वर हमें उन आशीषों से भरना चाहता है जो आशीष उसने हमें दिए हैं। पर कई बार क्या होता है कि हम दिन भर में इतना व्यस्त रहते हैं, हमें इतना शैतान मजबूर कर देता है कि हम सोचते हैं कि हम आज गलतियां किया है, पाप किया है, कि शायद हम अभी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। पर आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह में आज हमें देखता है, जो 2020 साल पहले यीशु के क्रूस के द्वारा हम बचाए गए हैं। आज हमें वो पवित्रता के रूप में देखता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16-17 के अनुसार हमारा शरीर जो है वो पवित्र मंदिर बन चुका है। तो इसलिए आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम जब भी परमेश्वर के पास आते हैं, हर सुबह, हर घड़ी, हर पल, आप परमेश्वर के सामने जब भी आते हो, अपने आप को पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर को वही सुगंध वो पसंद है। आमीन।